रिजल्ट देखने के लिए, तो वहीं से कॉल कर दिया कि पापा आपके बेटे ने टॉप कर दिया है, अब घर के आंगन में आकर के वो गाड़ी खड़ी हो जाए, बस यही मैं चाहता हूं। मैं मिठाई लेकर के दोस्तों के साथ पार्टी करके कुछ टाइम बाद घर आ रहा हूं, आप गाड़ी तैयार रखना। पिताजी ने कहा ठीक है, बहुत खुश हुए, वाह क्या बात है। लड़के ने दोस्तों के साथ पार्टी की, मिठाई खरीदी, घर पहुंचा 2-3 घंटे बाद तो निराश हो गया, उदास हो गया। घर के आंगन में गाड़ी नहीं थी। उदास मन से पिताजी के कमरे में गया। पिताजी बड़े खुश थे कि वाह बेटा कमाल कर दिया ये वो, और उसे गिफ्ट दे दिया, ये तुम्हारे लिए। बेटे का दिमाग जो है खराब हो चुका था कि पापा ये कर क्या रहे हैं, बात क्या हुई थी और क्या गिफ्ट दे रहे हैं। फिर भी उसने पिताजी को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए और गया अपने कमरे में। जाकर के गिफ्ट को अनरैप किया तो अंदर रामायण जी थी। उसने कहा मुझे रामायण जी दे दी। उसने रामायण जी को वहीं रखा और एक चिट्ठी लिख दी कि पापा अगर आज मां होती तो वो मुझे मेरी मनपसंद कार दिला देती, आपने तो मेरी बात ही नहीं मानी। एक चीज मांगी थी आपसे, वो भी नहीं दी। अब मैं जा रहा हूं घर छोड़ के, बहुत मेहनत करूंगा, कार खरीदूंगा, उसी कार से आऊंगा वापस। पापा आपने मुझे उदास कर दिया और अपना नंबर बंद कर रहा हूं, मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। लड़का चला गया घर छोड़ के, दूसरे शहर में चला गया, नौकरी करने लगा, धीरे धीरे अपने स्किल्स को बढ़ाता चला गया, छोटा सा एक बिजनेस शुरू कर दिया, कमाल पर कमाल होने लगा। और लड़के ने एक दिन फाइनली वो कार खरीद ली जो पिताजी से गिफ्ट में चाहता था। जब कार उसने खरीद ली, जब कार उसके पास आ गई, कार को लेकर के अपने घर पहुंचा जहां वो रहता था। गाड़ी जब बाहर खड़ी थी तो उसे देखते देखते सोचने लगा कि क्या इस चीज के लिए मैंने अपने पिताजी से रिश्ता तोड़ लिया? क्या ये कार इतनी बड़ी हो गई कि मेरे पिताजी को मैंने भुला दिया? होता है ना, जब चीज आपके पास आ जाती है तो आपको समझ में आता है कि ये इतनी भी कीमती नहीं थी। बिना देरी के उसने पिताजी का नंबर डायल किया। फोन जो था वो लगा और उधर से कॉल रिसीव किया घर के नौकर ने। उसने कहा सेठ जी तो 10 दिन पहले ही दुनिया छोड़कर चले गए। छोटे सेठ जी आपको बहुत याद करते थे, वो बड़े सेठ जी आपके बारे में बहुत बात करते थे, बात करते करते रोने लग जाते थे। आप क्यों छोड़ के चले गए? आपने नंबर भी बदल लिया, आपसे कोई आपका पता भी नहीं था, कांटेक्ट नहीं हो पाया, हम बता भी नहीं पाए कि अब सेठ जी नहीं है दुनिया में। इस लड़के ने जब ये सब सुना तो हिल गया, दिमाग खराब हो गया, बोले क्या करें। अगली सुबह फ्लाइट पकड़ के अपने शहर पहुंच गया, पिताजी के घर गया, उसी कमरे में जहां पिताजी ने आखिरी बार इसे गिफ्ट दिया था। वहां पिताजी की तस्वीर टंगी हुई थी, उस पर माला लगी हुई थी, प्रणाम किया। वहीं रामायण रखी हुई थी, रामायण जी को उठाया और खोला तो पहले ही पेज पर वहां एक चिट्ठी रखी हुई थी जिस पर लिखा था कि मेरे बेटे तुमने कमाल कर दिया है,